हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। एग्जाम के स्ट्रेस को कम करने के लिए फ्यू के एजुकेशन आपके लिए लाया है बायोलॉजी की शॉर्ट आंसर एक सीरीज, जिसमें कि आपको कम टाइम में काफी मटेरियल आप कवर कर सकेंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आपके लिए कवर कर चुके हैं, तो आप उसको भी हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को समझाइए। एक्चुअली में डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, एक दो फोटोकॉपी, उसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें ना बेसिकली एंजाइम्स का रोल होता है। ठीक है, एंजाइम्स का रोल कैसे, देखिए जैसे इसमें आता है हेलिकेज। अब हमें डीएनए को खोलना है, तो डीएनए जो है वो हेलिकेज यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है, और डीएनए खुल जाएगा। अब डीएनए जब खुलेगा ना तो ऊपर ऐसे गठान टाइप की बन जाएगी, तो कहीं टूट ना जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है फाइनल बाइंडिंग है ना, उसके लिए डीएनए जब डीएनए खुलेगा तो वो एक तरीके से स्टेबल रहे, उसके लिए एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पे गायरेज है, सुपर कॉइलिंग ना हो इसके लिए गायरेज, मतलब डीएनए को हमने रैप किया और उसे खींचते जाएंगे तो कहीं ऊपर से ना ब्रेक हो जाए, इसके लिए गायरेज या फिर टोपोआइसोमरेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब है लाइगेज। लाइगेज जो है डीएनए सिंथेसिस के टाइम में उसको एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और जो फर्स्ट है एक तरीके से प्रूफ रीडिंग करते हैं कि कहीं कोई गलत तो नहीं लग गया है। ठीक है, तो प्रोसेस होगी इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना। ठीक है, तोड़ने के बाद में हम गायरेज एंजाइम का यूज करेंगे सुपर कॉइलिंग को के जो टेंशन उसको रिलीज करने के लिए, एसएसबी, ताकि जो डीएनए है वो इसी कंडीशन में रहा है। ठीक है, इनिशिएशन है। एलोंगेशन में क्या होगा, तो एक एक जो डीएनए पॉलीमरेज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है, वो जाएगा और एक एक को उठा करके लाएगा और यहाँ से उसको ऐड करता जाएगा। तो इनकी ना क्वालिटी होती है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है केवल 5' to 3' डायरेक्शन में ही काम करता है, लेकिन ये नीचे वाले में तो उल्टा है। ठीक है, तो जब तक ये आगे जाएगा, ये आगे बढ़ चुका होगा तो इतना गैप आ जाएगा। अब खैर डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है या थर्ड है वो इसको प्रूफ रीडिंग करेगा, लेकिन अभी के लिए तो ये कंटिन्यूस होता है और ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड कहते हैं इसको। ठीक है, इसको, ठीक है, ये हो गया। तो ये है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटाजेंस क्या होते हैं। देखिए, जिनके कारण डीएनए में कुछ चेंज आ जाए, मतलब हमारे डीएनए मान लीजिए कोई चेंज आ गया, उसको बोलेंगे म्यूटेशन, और जिसके कारण आया उसको बोलेंगे म्यूटाजेंस। मान लीजिए जैसे कि 1983 में भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी, उसके विक्टिम अभी भी हैं, क्यों? ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो आप क्या बताएंगे कि जो गैस है इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर थी उसकी कि उसने हमारे डीएनए को आर पार होगी वो गैस। तो इससे क्या हुआ, अगर डीएनए के आर पार, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये डीएनए अगर आर पार हो गई तो उसके में जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे सेट होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो अब वो प्रोटीन कोड नहीं होगा, उससे रिलेटेड अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे, इसके कारण उनको बीमारी हो जाएगी। और क्योंकि ये चेंजेस डीएनए में हुए हैं इसलिए ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये पास होता जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, मतलब डीएनए में कुछ भी चेंज आ जाए उसको बोलेंगे म्यूटेशन, और वो जो गैस थी उसको बोलेंगे म्यूटाजेन। अब गैस की जगह कुछ भी हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है। तो डीएनए में जो म्यूटेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक जो है कुछ और आ जाए, उसका सब्स्टिट्यूट आ जाए। जैसे कि थायमीन, यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन के साथ में हमेशा थायमीन आता है, थायमीन ना आकर के गुआनिन आ जाए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन आ गया। डिलीशन, एक डिलीट हो जाए। इंसर्शन, एक ऐड हो जाए। इन्वर्जन, अपने लोकेशन को चेंज कर दें। ठीक है, ये हो गए। चलिए नेक्स्ट है जेनेटिक कोड क्या होते हैं, इनके हमें टाइप्स लिखना है। जेनेटिक कोड का मतलब होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर के बनता है एक जेनेटिक कोड, जो कि पर्टिकुलर एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। वो अमाइनो एसिड मिल करके एक लंबी प्रोटीन की चेन बना देंगे। ठीक है, तो ये है। तो ये है एक जेनेटिक कोड की टेबल, और जो जेनेटिक कोड है बता ही दिया है क्या करते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या, ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट का मतलब है ये 3-3 के पेयर में चलेंगे। देखिए सारे के सारे 3-3 पेयर में चलेंगे। ठीक है, दूसरा है यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब
कि अगर मान लीजिए ट्रिपल यू और UUC ये मिलकर के फिनाइल एलानीन को कोड करेंगे, तो पूरी दुनिया में आप किसी भी इंसान का ये सीक्वेंस देख लो, फिनाइल एलानीन को ही कोड करेगा, किसी और को नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डीजेनरेट, ये खत्म नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। नॉन ओवरलैपिंग, ये कभी भी ओवरलैप नहीं होता, अगर एक बार ट्रिपल यू आया है तो एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। कॉमालेस, कंटिन्यूसली चलते जाते, AUCT GCAU ऐसे करके, ठीक है। फिर है स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन होते हैं, उसमें पोलैरिटी होती है, मतलब कि अपने आप में यूनिक होते हैं एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। देखिए तो ये हमारी सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, देखो ये जो न्यूक्लियस है इसमें है डीएनए, ये डीएनए को मतलब इस पूरी सेल का कंट्रोल इस डीएनए के पास में है, ठीक है। और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे ये है राइबोसोम, ठीक है। अब डीएनए राइबोसोम को ऑर्डर डायरेक्ट नहीं दे सकता है, तो किसी के मैसेज, जैसे हम फोन पे मैसेज करते हैं ना, मतलब फोन हमारा मीडियम, उसी तरीके से यहाँ पे ये डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी बनाते हैं, उसको बोलते हैं एमआरएनए। ये एमआरएनए जाएगा और राइबोसोम पे जाकर के बैठ जाएगा, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसमें 3 प्रोसेस होती हैं, इनिशिएशन मतलब प्रोसेस इनिशिएट होगी, ठीक है, एलोंगेशन लंबी होगी, और टर्मिनेशन मतलब वहां पे फिक्स हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रमोटर होगा -10 रीजन और -30 रीजन पे, ठीक है, आएगा प्रमोटर, यहाँ पे बैठेगा और प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस हमेशा 5' to 3' चलेगी, तो यहाँ पे ऐसे 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 करके ये बनता जाता है, ठीक है। अब जब टर्मिनेट होना है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीक्वेंस जो है वो बन जाता है, ठीक है, जिसको इसमें रो प्रोटीन यूज होता है, मतलब मल्टीपल, मतलब रो प्रोटीन यदि आ गया इसमें तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे रो डिपेंडेंट। और यदि नहीं आया रो प्रोटीन और कुछ सीक्वेंस आ गया, मतलब ए आ गया, टी आ गया, तो उसको बोलेंगे हम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये हैं कुछ इस टाइप के, ये लिखा हुआ है। चलिए अब हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होगी। देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन, अब ये जो है ये आएगा और राइबोसोम को बोलेगा कि देखो हमारे पास डीएनए ने ये इन्फॉर्मेशन भेजी है और आपको इस तरीके से अमीनो एसिड को ऐड करते जाना है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसमें भी 3 प्रोसेस होंगी, ठीक है। तो है सबसे पहला है टीआरएनए चार्जिंग। टीआरएनए ना साइटोप्लाज्म में सोता हुआ पड़ा रहता है, तो फिर पहले वो एक्टिव होगा, एक्टिव होने के लिए कई सारे जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे, ठीक है। अब टीआरएनए एक्टिव हो गया, अब टीआरएनए जाएगा अमीनो एसिड के पास, एक अमीनो एसिड को उठा करके लेकर के आएगा और फिर उसको उस पर लगा देगा, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होगा, लाता जाएगा लगाता जाएगा, लाता जाएगा लगाता जाएगा। एलोंगेशन ये हो गया। टर्मिनेशन, जब टर्मिनेशन होना होता है तो कुछ स्टॉप कोडॉन आ जाए हैं, ये है 3 स्टॉप कोडॉन, जहां से पता चल जाता है कि अब कोई भी अमीनो एसिड जो है वहां पे ऐड नहीं होगा, और इस तरीके से टर्मिनेशन होकर के फिर चेन जो है वो रिलीज हो जाती है। देखो ठीक है, तो ये है, यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहला जो अमीनो एसिड है वो आएगा पी साइट पर, ठीक है, ये टीआरएनए है, ये लाया एक और इसने ऐड कर दिया ए साइट पर। अब ये जो पी वाला है वो ई मतलब एग्जिट साइड, ई पे आ जाएगा, ए वाला पी पे आ जाएगा, एक बन गया। अब ये ऐसे करके शिफ्ट होते जाएंगे और ये चेन जो है वो बनती जाएगी। ये डायग्राम बहुत ही ईजी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकें, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और बहुत ही शॉर्ट तरीके में दिए हुए हैं, इससे आप अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में गेन कर सकते हैं। यदि कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस और सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे आप फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।